पकड़े जरूर। अच्छा, एक और अपडेट आ गया है, क्या चल रहा है मैं आपके लिए लेकर आते हैं BEML का स्टॉक का। फटाफट हमारी रिसर्च टीम ने बाहर से मैसेज भेजा तो वो भी आपकी स्क्रीन पर। आशीष वर्मा कह रहे हैं देख लीजिए ट्रेड, BEML में अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है, करीब करीब 3% के गेन्स, 3 से 4% की तेजी हो गई। बस कहने की देरी थी, 4.25% तक का इजाफा। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने इसकी बात की थी जब इसकी SOTP वैल्यूएशंस आपके सामने पेश किए थे। बोर्ड बैठक कल होने वाली है, 18 तारीख वो फिक्स डेट है, जहां पर दरअसल ये BEML लैंड एसेट्स के लिहाज से भी चर्चा होती हुई दिखाई देगी। और ऑफ कोर्स रिकॉर्ड डेट है वो 1:1 के इशू ऑफ शेयर्स की। I beg your pardon। तो वो स्टॉक आज फिर जोर पकड़ता हुआ, उस दिन क्या 18% भागा था ये स्टॉक, 18% ऊपर था, काफी तेजी देखने को मिली थी। और कल उस बड़ी डेवलपमेंट के पहले, बोर्ड मीटिंग के पहले, आज फिर 4% के गेन्स दिखा रहा है। गौरांग, मुझे डिस्टिंक्टली याद है इनके लैंड एसेट्स को SOTP बेसिस पर जो एंटीक की रिपोर्ट कह रही थी, वो कह रही थी कि 385 रुपए प्रति शेयर पर वैल्यू किया जाना चाहिए। वो डेटा लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब, आपके रनडाउन में पड़ा होगा वो तमाम ग्राफिक्स की, कितना लैंड कहां पर है और उसकी कितनी वैल्यू बन रही है। ये BEML के लिए कितना बड़ा कदम रह सकता है कल की बोर्ड बैठक, मेरे ख्याल में ये विनिवेश के लिए एक आगे बड़ा कदम होगा। बिल्कुल, और ये बातें हम काफी समय से सुन रहे थे। हालांकि बोर्ड की मंजूरी पर ज्यादा निर्भर होगा कल जब ये मुद्दा बैठक में उठाया जाएगा, लेकिन डेफिनेटली एक वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन डेफिनेटली हो सकता है। अनुमति की देर है, मेरे ख्याल से अगर ये अनुमति मिल जाती है तो ये एक मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट होगा हर्षदा, बाकी अन्य कंपनियों के लिए जिनके बैलेंस शीट पर इस तरीके के लैंड बैंक या पार्सल्स हैं। याद है जब हम BEML की बात कर रहे थे, लगे हाथ आपका शिपिंग कॉर्पोरेशन जैसा ट्रेड, आपका कॉनकॉर जैसा ट्रेड भी भागा था। आज वैसा कुछ रब ऑफ इफेक्ट है या नहीं, देख लेते हैं। SCI आपके सामने करीब 1.5% ऊपर है, कॉनकॉर भी फटाफट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कॉनकॉर में ज्यादा कुछ हलचल नहीं है, BEML में लेकिन काफी कुछ हो रहा है। राजेश सातपुते, वेरी क्विकली, इस समय क्या कल की बोर्ड बैठक से पहले 1833 पर खरीदेंगे स्टॉक? देखिए थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन रिस्क टेकिंग है तो डेफिनेटली मुझे लगता है लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पैटर्न दिख रहा है मेरे हिसाब से 1800 के ऊपर जो इसका टारगेट बनता है वो कम से कम 1920 से लेके 1940 का बनेगा। जनरली ये नया हाई बनाने की कोशिश करेगा, रिसेंट हाई था 1900 का, तो मुझे लगता है 1900 को पार करके एक फ्रेश हाई बनाएगा। So it's a buy in BEML above 1800, so your stop loss has to be below 1800, so at least keep your stop loss at 1785। जी हाँ। अच्छा, इस बीच मैं जरा प्लीज़ HDFC बैंक लेके आता हूँ, और एक HDFC बैंक के लिए अच्छी खबर ये है कि डेटा में एक सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट है। और HDFC बैंक जब चलना शुरू हुआ तो याद रखिएगा बैंक निफ्टी ज़्यादा क्लोज आ गया अपने उस थ्रेशहोल्ड पॉइंट के, जो कि नई तेज़ी स्पॉन्सर करेगा मार्केट में, और वो है 39,500 का जोन। अभी हालांकि 100 पॉइंट दूर है वहाँ से, बट स्टिल गुड न्यूज़ फॉर HDFC बैंक इज़ दैट कि मैं आपको कुछ डेटा देता हूँ। अब हम कुछ देर में, याद रखिएगा, अलग अलग फैक्टर से बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको HDFC बैंक पे एक डेटा देता हूँ कि हो क्या रहा है। HDFC बैंक की ऑप्शंस की शीट में क्या बदलाव आया है, और HDFC बैंक, यस, अगर आप इसके डेटा देखें प्लीज़ जरा इसकी 1500 की कॉल रखिएगा और 1520 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे, वहाँ पे कुछ डेटा में इम्प्रूवमेंट है। कॉल राइटर्स जो हैं वो बैकफुट पे हैं। मानस, मैं आपको देता हूँ 1500 की कॉल का, देखिए जरा ओपन इंटरेस्ट शेड हुआ है 1500 की कॉल का। 1520 की कॉल रखिए आप, इन दोनों ही कॉल्स में 1500 की कॉल 3651 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करती थी, 300 कॉन्ट्रैक्ट घटे हैं। 1540 की कॉल 31 कॉन्ट्रैक्ट घटे हैं, जहां पे 1500 कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग हुए थे। और एक चीज देखिए आपने मानस, 1600 की कॉल में 124 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े और 1620 की कॉल में 238 कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स ह्यूज। आई थिंक ये इस स्टॉक के लिए, HDFC बैंक के लिए अच्छी खबर है। मानस, आपका व्यू क्या है? क्या एक स्विंग के ट्रेड के लिए फिर पकड़ना चाहिए HDFC बैंक को? देखिए, ट्रेंड तो डेफिनेटली पॉजिटिव, इसमें कोई डाउट नहीं। हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। कल के हाईज को ब्रेक करने में थोड़ी दिक्कत आज पूरे दिन महसूस हुई, लेकिन अब अगर आप देखिए तो वो बहुत कंफर्टेबली कल के हाईज के ऊपर अब ट्रेड होने लगा है।
मेरा समझना है कि 1550 तक के भाव आपको एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल जाएंगे। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसलिए करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1500 रुपए के नीचे रहेंगे। 1530 पहला टारगेट और 1550 दूसरा टारगेट होगा। HDFC बैंक, इसका डेटा अगर आप देखिए